कहते हैं जुर्म चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका खुलासा जरूर होता है। और कानूनी प्रक्रिया चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, इंसाफ की तारीख भी एक ना एक दिन आ ही जाती है। हम बात कर रहे हैं IRCTC में कथित घोटाले की, जिसके चक्रव्यूह में लालू परिवार बुरी तरह फंस गया है। बिहार चुनाव से इन पहले लालू परिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने करारा झटका दिया है। करीब 2 दशक पहले हुए इस कथित घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी तेजस्वी यादव पर आरोप तय करने का निर्देश दिया है। तीनों आरोपी इस मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। लालू यादव व्हीलचेयर पर बैठकर अदालत पहुंचे थे। उनके साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी थे। अदालत ने लालू यादव और उनके परिवार से पूछा कि आप अपना अपराध मानते हैं। इस पर तीनों ने इनकार किया, जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। ये मामला उस वक्त का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। इस मामले की जांच CBI कर रही है। इसी सिलसिले में आज लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने तीनों नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत कुल 14 आरोपी हैं। कोर्ट ने आज कहा कि घोटाला लालू प्रसाद यादव की जानकारी में हुआ था और इस साजिश से लालू परिवार को फायदा भी हुआ है। कोर्ट ने माना इसकी वजह से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कम कीमत पर जमीन मिली। इस मामले पर लालू पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज है, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर IPC की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश और 420 यानी धोखाधड़ी के तहत ट्रायल चलेगा। अदालत में लालू परिवार ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि वे मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सर, संघर्ष के पथ को चुना है, हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। अब 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह साफ है कि लालू यादव को BNR होटलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में बिक्री के लिए उपलब्ध सभी प्लॉट का मूल्यांकन कम किया गया था और जब कंपनी को हिस्सेदारी सौंपी गई तो ये सभी लालू, राबड़ी और तेजस्वी के हाथों में आ गए। बता दें कि साल 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे और उसी दौरान ये कथित घोटाला हुआ था। IRCTC के 2 होटल के रखरखाव के लिए ठेके दिए गए थे। ये ठेके BNR रांची और BNR पुरी की मेंटेनेंस के लिए दिए गए थे। आरोप है कि लालू यादव ने अवैध तरीके से ठेके दिए। दोनों ठेके सुजाता होटल्स नाम की एक निजी फर्म को दिए गए थे। बताया जाता है कि लालू यादव से जुड़ी बेनामी कंपनी के जरिए ये ठेके हासिल किए गए थे। इसके बदले में 3 एकड़ जमीन की कम कीमत पर सौदेबाजी की गई थी। इस मामले में 7 जुलाई 2017 को CBI ने मामला दर्ज किया। उसके बाद दिल्ली, रांची और गुरुग्राम जैसे शहरों में लालू परिवार से जुड़े 12
ठिकानों पर छापे मारे गए। 1 मार्च 2025 को इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज वही फैसला सुनाया गया है। हजारों करोड़ के घोटाला के पैसे जो लालू राबड़ी परिवार में गया, तेजस्वी जी के पास गया, जिसके कारण बिहार का विकास बाधित हुआ और बिहार बहुत बदनाम भी हुआ है। बिहार में भी कई घोटाले हुए और रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जो घोटाला किया, यह तो एक राष्ट्रव्यापी घोटाला हुआ। देखो, ये करप्शन, कुशासन और क्राइम का जो कुनबा है, वो कुनबा जो है वो फिर से एक बार जो है वो कानून के शिकंजे में फंसा हुआ है। और अगर आपका ये करप्शन, कुशासन और क्राइम का ये कुनबा जो है वो एक बार गठबंधन करके जो है वो फिर से कुशासन लाने की सोच रहा होगा, तो उनकी सोच पर भी जो है वो फिर से एक बार पब्लिक तो जनता की अदालत तो उसको जो है वो गच्चा देगी ही देगी, और कानून भी अपने हिसाब से काम करेगा। कोई एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होता है, कानून अपना काम कर रही है, सभी जांच एजेंसियां अपना जांच कर रही है और पुख्ता सबूत के आधार पर ही कोई कार्रवाई होती है। सबूत मिला है तो आरोप तय हुआ है, अगर आरोप तय हुआ है तो सजा भी होगा। इस मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने कई बड़े खुलासे किए। सीबीआई ने सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर कई संगीन आरोप लगाए। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच इस साजिश को अंजाम दिया गया। इसके तहत पुरी और रांची में भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को हस्तांतरित किया गया। बाद में उन्हें संचालन और रखरखाव के लिए पटना के सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया। सीबीआई का आरोप है कि पूरी निविदा प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई। सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में फेरबदल किए गए। चार्जशीट में आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह महाप्रबंधकों वीके अस्थाना और आरके गोयल के भी नाम है। साथ में सुजाता होटल्स के निदेशकों और चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर और विनय कोचर के भी नाम हैं। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी और सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी कंपनियों के तौर पर नामजद किया गया है। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का नाम बदलकर अब लारा प्रोजेक्ट्स हो गया है। बिहार चुनाव से इन पहले लालू परिवार पर आरोप तय होने से सियासत गरमा गई है। एनडीए के नेता खुलकर वार कर रहे हैं तो आरजेडी इसे साजिश बता रही है। इलेक्शन के कुछ ही महीने नहीं, कुछ दिन बाकी हैं और इसीलिए ये हुआ है। ये टाइमिंग ये पूरे बिहार को मालूम था। जो भी थोड़ा सा राजनीतिक रूप से सजग कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी को, उसको मालूम था कि आज क्या होने वाला है। तो इससे चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और जो वोटर्स हैं महागठबंधन के, उनके लिए और सहानुभूति का वोट बढ़ेगा। हम लोग पहले ही से जानते थे कि चार्जशीट ये लोग करेंगे। इस मामले में कुछ भी सफेद और काला कुछ भी नहीं है, सभी बातें साफ हैं। और जो पहले इसी मामले में पहले 2 बार जिस तरीके से एक्विटल हुआ, इस बार भी एक्विटल होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं, पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव और आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जुड़ चुके हैं। दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों के पास 60-60 सेकंड का वक्त होगा। प्लीज 60 सेकंड में समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहिएगा। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश पाल, एक और घोटाले में आप फंस रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एनडीए इस मुद्दे को इन चुनाव में ले उड़ेगा और आपके जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनके ऊपर असर डालेगा आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर? लेकिन बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि जब चुनाव करीब आता है तो एजेंसियां कैसे बदनाम करने के लिए, परसेप्शन करने के लिए झूठे मुकदमे दायर करने लगते हैं। फिर से लालू जी पे तेजस्वी जी जो कि 18 साल की उम्र नहीं हुई थी उस समय,
कैसे बदनाम किया जा रहा है। तो देश जानता है कि रेलवे लगातार घाटे में चलती थी, उस रेलवे को लालू जी ने 70,000 करोड़ का मुनाफा दिया था, और आज बिहार में 71,000 करोड़ घोटाले में बिहार सरकार फंसी हुई है, फिर भी एजेंसियां सुनी हुई है। दिनेश पाल जी, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और आपका कनेक्शन बहुत खराब है, थोड़ा तो ध्यान दिया करिए। आप किस कनेक्शन के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं? आप प्लीज अपने कनेक्शन को थोड़ा दुरुस्त कीजिए। भूपेंद्र यादव जी क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं लालू यादव ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने रेलवे को फायदा दिया। देखिए दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी लूट और मतलब हत्या का जनक थे, और अपहरण से लेकर के सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का एकदम मास्टरमाइंड बिहार की धरती पर उन्होंने ही स्टार्ट किया था। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि इंटेलेक्चुअल क्राइम करके वो जदू वंश का 960 करोड़ जो है ना गौ माता का चारा, जो हम लोग गौ माता को पूजा करते हैं, वो उन्होंने लूटने का काम किया। दूसरी बात, लैंड फॉर जॉब में जब वो 2004 से लेकर के 2009 तक रेलवे में जब मिनिस्टर रहे यूपीए 1 यूपीए 2 के अंदर में, उन्होंने जमीन लूटने का काम किया और बड़े बड़े धन्ना सेठों को जो है ना मदद करके टेंडर में हेरा फेरी करके यही दानापुर की सगुना मोड़ के पास में 11,000 करोड़ का एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने का इन्होंने ख्याति प्राप्त किया। उस एशिया के महादेश सगुना मोड़ पे जो है ना 5 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन है। दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि 11,000 करोड़ का मॉल यदि पूरे पटना की धरती पर यदि बनाने का कोई काम किया तो है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी। इनके हिस्से का 6 कट्ठा जमीन नहीं है, और इन्होंने लूट करके जो है ना इतनी बड़ी धन्ना सेठ बन गए कि जदू वंश के नौजवानों को शरीर से खून खींच करके विश्व व्यापार करा करके देश के रिसोर्स को लूट करके जो है ना ये अपने आप धन्ना सेठ बन गए। अभी ये पकड़े जब गए हैं, ये अभी हाल ही में जो है ना IRCTC केस में जब ये कन्विक्टेड हो गए, तो ये अब जो है ना छटपटाहट में सेंटीमेंट गेन करने की बात करते। बताइए, अभी बिहार की सारी जदुवंश और जो है ना पिछड़ा इस बात को समझ गया कि यदि देश के अंदर में सबसे बड़ा रिसोर्स का लुटेरा यदि बिहार के अंदर में है तो है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार, मेरे भाई। और बिहार लेकिन आप भी तो छांट के उनके ऊपर केसेस लगवा रहे हैं। ये तो बड़ा केस पुराना था, 2004 से 2009 का केस है। एक बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, उसके बाद आपने 2017 में इनके ऊपर केस करवा दिया, फिर से सीबीआई ने FIR करी। तो आप भी तो चुन चुन कर अपने विपक्षियों के ऊपर ED, CBI और बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को छोड़ते हैं। लालू परिवार भी उनमें ही एक है। नहीं दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि यह केस बहुत पुराना है, और उस समय लालू जी जो है ना किंग मेकर के भूमिका में थे। बिहार से उनके 28 MP मिलते थे, और यही जो है ना इनका समय। अरे लेकिन आपने FIR कब कराई भाई? आपने FIR कब कराई ये बताइए ना। आपने FIR कराई 2017 में, जब आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन तोड़ना था। नहीं, हमने FIR नहीं कराई। FIR CBI ED ने किया, और CBI ED सरकार के कहने पे ही करती है ना CBI और ED। नो, आप ही एक काम कीजिए दीपक जी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम का स्रोत नहीं है, आप अचानक जो है ना लाखों लाख करोड़ का जो है ना बिजनेस कहां से ले आते हैं, कहां से जमीन खरीद लेते हैं, ये ना बताइए। नौकरी के बदले आप लैंड फॉर जॉब, हमारे यहाँ पूरा जो है जानते हैं जदुवंश का जमीन खरीद ये लिखवा लिए हैं औने पौने भाव में। तो इनका लुटने का परंपरा है रे भाई। इनको ये पता नहीं है कि हमको जीवन में 3.5 हाथ धरती की जरूरत है। ये जानते हैं 1 लाख वर्ग मीटर जमीन इनकी जो है ना बिहार की धरती पर है मेरे भाई। दीपक जी, मैं आपको बता दूं, पूरे देश की जनता इस बात को सुन रही है। 1 लाख वर्ग मीटर जमीन यदि किसी के पास है तो बिहार का बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हथुआ महाराज के पास भी नहीं है पटना की धरती पर मेरे भाई। तो ये लूट का जनक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के रिसोर्स को लूट करके जदुवंश को तो मटिया मेट करिए दिए, ये मुसलमान भाइयों को भी मटिया मेट करने का काम किया रे भाई। ये स्थिति है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का, जिसका कारण है कि आज जदुवंश जो पढ़े लिखे लोग हैं आज इनसे कट रहे हैं। और पुनः देखिए 20 वर्षों से ये बाहर चल रहे हैं, और कांग्रेस के यही भाई ये कहते थे दंगाई बलवाई पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद जी को। 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद जी जो है ना कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी कह करके आए थे, और 39 विधायक का समर्थन हमारा बीजेपी का दिया,
और उस समय ये मुख्यमंत्री का सपना इनको प्राप्त हुआ। और हम ही लोग ही कहते हैं कि फंसाते हैं। ये दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में जाकर पुनः बैठ गए। ठीक है, क्या बात करेंगे? पूरे बिहार की जदुवंश और बिहार का बैकवर्ड पिछड़ा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है ना इस बात को समझ गया है कि लालू प्रसाद से बिहार की काया की कल्प नहीं हो सकती। ठीक है भूपेंद्र जी, आप रुक जाइए। ये लुटेरे को गोद में बैठ गए। ठीक है, आप रुक जाइए। और भी मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपसे बातचीत होगी। मेरी कोशिश होगी कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनको जोड़ दें या किसी अन्य प्रवक्ता को जोड़ दें, बेहतर होगा ताकि दोनों तरफ से बात हो पाएगी।